नमस्कार बच्चों, आप सब लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का प्रश्न देखेंगे जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, लोन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट आपको बनाना है, जो 9 नंबर में आपको पूछ सकता है। बच्चों, अगर इस चैनल में आप नए हो या पहली बार देख रहे हो तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे दो पार्टनर हैं, सुरजीत और राही, जिनका प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन करने का रेशो है 3:2 है। उनकी 31 मार्च 2006 को बैलेंस शीट दी है, जिसमें बैंक, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट और लॉस दिया हुआ है। उसी प्रकार क्रेडिटर्स दिया है, लोन फ्रॉम मिसेस सुरजीत दिया है, श्रीमती का ऋण दिया है, रिजर्व दिया है, राही का ऋण दिया है, कैपिटल दी हुई है। और 31 मार्च 2006 को फर्म का विघटन हो रहा है। सुरजीत ने इन्वेस्टमेंट को 8,000 रुपये में ले लिया है और अपनी श्रीमती जी का लोन को पे करने की जिम्मेदारी ली है। उसी प्रकार अन्य स्टॉक से हमको अन्य एसेट से कलेक्ट हुआ है, स्टॉक से, डेटर से, फर्नीचर से, प्लांट से। और हमको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1600 देना है। क्रेडिटरों को पेमेंट फुल सेटलमेंट में करना है 37,000 रुपीज़। आपको रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट तैयार करने के लिए कहा है। चलिए बच्चों, देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा और क्या क्या हमारे इसमें आइटम्स आएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले आपको कैश एट बैंक को छोड़ करके सभी एसेट्स को आपको डेबिट में उतार लेंगे। इसमें हम टू सेंट्री एसेट्स, इसमें हमारा है स्टॉक है आपका 6,000 का, डेप्टर्स है 19,000, फर्नीचर है 4,000, प्लांट है 28,000 और इन्वेस्टमेंट है 10,000। तो इस तरह से 5 संपत्तियाँ दी हुई है। इन 5 संपत्ति को डेबिट में उतार लेंगे और इनका सबका टोटल हो रहा है करने से 67,000। उसी प्रकार क्रेडिट साइड में आ जाइए, सेंट्री लायबिलिटी, जिसमें आपका है एक है क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स बता रहा आपको 38,000 और मिसेस वाइफ लोन है सुरजीत, वाइफ का लोन है आपका 10,000। तो हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है 48,000 के। अब उसके पश्चात एडजस्टमेंट में आएंगे। तो एडजस्टमेंट में हमको बताया है कि सुरजीत ने इन्वेस्टमेंट को रख लिया है, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाई सुरजीत कैपिटल अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट को रखा है इसने, आपको अमाउंट बता रहा है 8,000 में, और ठीक अपने वाइफ का लोन पे करने की जिम्मेदारी ले रहा है। तो डेबिट में आ जाएगा सुरजीत कैपिटल अकाउंट, वाइफ लोन, और उसका लोन है आपका लायबिलिटी 10,000 है। अब उसके पश्चात हमारे बाकी एसेट्स को बेच रहा है, तो भाई बैंक अकाउंट
या कैश अकाउंट लिख करके आप ऑल एसेट को उतार सकते हैं। नंबर 1 से आप तो स्टॉक से आपको 5,000 वसूल हो रहा है। डेप्टर्स से 18,500, फर्नीचर से 4,500 और प्लांट से 25,000। तो इस तरह से सभी संपत्तियों का आप टोटल करोगे तो आपको 53,000 कलेक्ट हो रहा है। अब उसके पश्चात हमारा लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे तो बताया है, तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लिखेंगे और पहला किसका पेमेंट करेगा, वो क्रेडिटर्स बचा हुआ है तो क्रेडिटर्स का बता दिया है आपको 37,000 पे कर रहा है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं आपके 1,600 रुपीज़, तो दोनों को पे कर देगा वो। तो इसका टोटल हो जाएगा 38,600 रुपये। तो इस तरह से सभी का पेमेंट करने के पश्चात हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का कम आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है इसका 1,15,600 आ रहा है, जिसमें से आपको 3 का टोटल है हमारा 48,000 प्लस 8,000 और प्लस 53,000। इन तीनों का टोटल करेंगे 1,09,000 आता है, जिसको आप 1,15,000 में 15,600 में से माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 6,600 रुपये। तो 6,600 रुपये क्रेडिट साइड में कम आ रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। और जो लॉस हो रहा है उसको पार्टनर्स, कौन कौन 2 पार्टनर हैं हमारे, सुरजीत और राही, आपस में बांटेंगे। तो इनका बांटने का रेशो है 3:2 है। तो 6,600 इंटू 3/5, 6,600 इंटू 2/5। पहले 6600 को आप डिवाइड कर दीजिए 5 से और इंटू कर दीजिए आप 3 से। तो डिवाइड करने से आपका 1,320 रुपये आता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आएगा 3960 और इसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2640। तो इस तरह से दोनों का लॉस को क्या कर देंगे, बांट देंगे। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनने के बाद जो आपको बनाना है उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा आपका, सबसे पहले आप क्रेडिट साइड उसका पार्टनर्स का कॉलम मालूम है आपका, पर्टिकुलर्स और अमाउंट के 2 कॉलम सुरजीत और राही। क्रेडिट साइड में सबसे पहले आपका आ जाएगा उनका बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिए। तो इसका कैपिटल है 10,000 और राही की कैपिटल है 8,000। सेकंड नंबर हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आपका जनरल रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व दिया है आपका, रिजर्व दिया है 15,000। इस 15,000 को आपको 3:2 में क्या करना है, बांटना है। इनका रेशो क्या है, 3:2 है। बांट देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार 3 आएगा, 3,000 आएगा। 9 3,000 को बांटोगे 3 से गुना करोगे तो 9,000 और 6,000 आएगा। उसके पश्चात यहाँ पे रियलाइजेशन से हमको लोन का पेमेंट कर रहा, लाइबिलिटीज़ लिया था, तो इधर आ जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट। और लोन को पेमेंट करने की जिम्मेदारी लिया था सुरजीत ने अपने पत्नी का, वाइफ का 10,000। डेबिट साइड में एसेट रखा था उसने, तो रियलाइजेशन अकाउंट
और इन्वेस्टमेंट सुरजीत ने रखा था 8,000 का। उसके पश्चात फर्म में लॉस हो गया था, 2 लॉस दिया है, एक रियलाइजेशन से लॉस हुआ है जो आपने बांटे थे 3,960 और 2,640। एक आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया है, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, आपको एसेट साइड में दिया है 7,500। इसको भी आपको 3:2 में बांट देना है। तो 3:2 में बांटेंगे तो इसके पास आएगा 4,500 और इसके पास आएगा 3,000। तो इस तरह से आपके कैपिटल अकाउंट्स बनेगा। अब इसका आपको डिफरेंस निकाल लेंगे। तो क्रेडिट साइड का आ रहा है 29,000 और इसका आ रहा है 14,000, 14,000। और इसी प्रकार हमारा इसका डिफरेंस आ जाएगा 29,000 में से आप घटा दीजिए 8,000, 3,960 और 4,500, तो आपके पास बचेगा 12,540। ठीक उसी प्रकार 14,000 में घटा देंगे 3,000 और 2,640, तो इसका आ रहा है 8,360 रुपये। तो इसको पेमेंट हो जाएगा तो टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट करके सुरजीत को और उसको पे कर देंगे। उसके पश्चात यहाँ पे राही का लोन दिया है, तो राही का लोन अकाउंट बनाएंगे। तो राही के लोन अकाउंट में सबसे पहले आ जाएगा उसका कितना बैलेंस है, कितना लोन है। तो बैलेंस BD इसका है 5,000 रुपये और फर्म के द्वारा इसका भुगतान कर दिया जाता है, इसलिए टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लिख करके उसका पेमेंट कर देंगे 5,000 रुपये, जिसका इफेक्ट बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट में पड़ता है। उसके पश्चात हम बनाएंगे बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कैश एट बैंक दिया हुआ है, तो बैलेंस BD करेंगे। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,500 रुपये पहले से दिया हुआ है बैंक में। अब उसके बाद कहाँ कहाँ से इसको पैसा मिला था, तो एसेट को सोल्ड किए थे, रियलाइज़ किए थे, उससे मिला था हमको, जिसको हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। जो रियलाइजेशन के अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने लिखे हो अमाउंट्स लिखे हमने यहाँ पे, कौन कौन से अमाउंट मिली थी हमको यहाँ पे। स्टॉक से 5,000 है ना, तो आपको क्या क्या मिला था 5,000, स्टॉक से 5,000 मिला था, डेटर से 18,500 और फर्नीचर से 4,500 और प्लांट से 25,000 रुपये। तो इस तरह से आपको 53,000 रुपीज़ कलेक्शन हुआ था। ठीक उसी प्रकार आपको पेमेंट्स किए थे आपने भाई रियलाइजेशन अकाउंट, आपने क्रेडिटर और एक्सपेंसेस पे किए थे, जिसकी अमाउंट थी आपके एक थी 37,000 और 1,600, 37,000 और 1,600, टोटल आपने 38,600 पेमेंट किए। उसके पश्चात हमारा आ जाएगा राही का आपने लोन पटाया हो, तो राही लोन 5,000 रुपये और उसके बाद उनका कैपिटल अकाउंट आ जाएगा आपका सुरजीत कैपिटल अकाउंट और राही, और ये आपका आया था कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आया था 12,540 और 8,360। अब दोनों साइड का आप टोटल कर देंगे तो आपको दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जा रहा है। वो अमाउंट आ रही है 64,500। तो इस तरह से बच्चों इसका आपका क्या बनेगा, बैंक अकाउंट्स बनेंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न में आपको कंप्लीट क्वेश्चन था, आपको जो परीक्षा में 8 नंबर में पूछने के चांसेस हैं।
बच्चों अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।